ओ नहीं, आपने आप अच्छा अच्छा, सुनो 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 मेरी बात सुनो। वो ना गुलगुल जो है ना वो बहुत छोटी है ना, और आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए ना गुलगुल को संभालने में। आप क्यों डर रहे हो? वो चूहा थोड़ी है, वो वो छोटी कैट है, वो अच्छी कैट है। गौर से देखिए इस खूंखार छोटी सी गुलगुल को, जिसकी वजह से मेरी बड़ी सी गुठली की ये हालत हो गई। देख रहे हो आप? तो ये सिर्फ 1 महीने की है, ये इतनी शांत दिखती हैं उतनी है नहीं, और ये प्यारी सी गुलगुल है। अच्छा रुको ना, इधर देखो, आप बेटी नहीं हो मेरी? क्या है, इधर आओ, क्या है आपको? आपको छोटी बहन से क्या प्रॉब्लम है? हम्म, क्या प्रॉब्लम है बोलो। बेटी नहीं हो आप मेरी? मम्मा इतना प्यार करती है आपको। देखो सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग बोलेंगे कि गुठली बैड गर्ल है, गुठली छोटी छोटी बहन को प्यार नहीं करती है, और वो छोटी बहन से डर रही है। बताओ, इतनी बड़ी हो गई गुठली, क्यों? अरे ये मुलाकात एक बहाना है, एक बहाना ही तो है आपसे मिलने का। हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते टू ऑल माय यूट्यूब ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मल्होत्रा ऑफिशियल, जहां पर आप मेरा शो बातें शाते विद शिखा मल्होत्रा भी इंजॉय करते हैं। और खैर ये मेरा पर्सनल व्लॉग है जिसका नाम है ये मुलाकात एक बहाना है। सो आज की जो मुलाकात है वो मैं आपको अपने घर के दो नन्हे शैतानों से मिलवाना चाहती हूँ, गुठली और गुलगुल। गुठली तो अब गुठली नहीं रही, वो पूरा आम बन गई है, क्योंकि जब आपको पीछे उसकी आवाज सुनाई देगी, जब वो मेरे पास आई थी तो वो गुठली जैसी थी, छोटी सी पतली सी। एंड ये दोनों मेरी रेस्क्यू कैट्स हैं। रेस्क्यू मतलब जिन्हें हम जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं, क्योंकि देखिए मेरा कोई शौक नहीं है पेट्स अपने पास रखना। और जैसे मैं दुकान से जाके ओहो हो, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्यों बात कर रही है किसी और से, और वो उसका पीछे से चालू रहेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं शॉप पर जाकर पेट्स खरीद कर लाऊं। मुझे ऐसा लगता है रादर अगर हम खैर वो भी अच्छा है, आप सबके जिनको भी अच्छा लगता है पेट्स रखना, लेकिन अगर हम रेस्क्यू करें और जिन्हें ज़रूरत हो, है ना, उन्हें अपने घर पे लाएं, उनका खाना पानी उनका ख्याल रखें, तो एक बहुत अच्छा होगा। ज़रूरत पर जो चीज़ मिल जाती है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है ना, तो ऐसे ही इनके लिए भी होता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल नहीं सकते अपनी ज़रूरत को, तो जो भी लोग हैं, जो भी स्ट्रे डॉग्स को या स्ट्रे कैट्स को अपने पास ले आते हैं, ऑल माई लव एंड रिस्पेक्ट टू देम, कि आप प्यार की लैंग्वेज समझते हैं, और ये भी प्यार की लैंग्वेज हमसे बेहतर समझते हैं, इंसानों से बेहतर। सो गुठली बहुत छोटी सी, बहुत छोटी भी नहीं, लेकिन वो मेरे पास आई थी क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ अंधेरी में, और वो ऐसे ही आ गई अपने आप एक दिन घर पे। और फिर वो उसको मैं बहुत बाहर बाहर निकालती थी, मम्मी भी कभी कभी बाहर कर रही है, और क्योंकि मम्मी आप अभी दिल्ली से आते जाते रहते तो वो भी यहीं पे उस समय पर थे, गुठली। तो फिर हमने उसको आने दिया, और फिर उसके लिए खाना रख दिया, पानी रखना शुरू कर दिया, उसका एक छोटा सा बेड ले आई मैं। और मेरी अक्सर कई वीडियोस में और मेरे इंस्टा पे, जो भी आप लोग मुझे अगर रेगुलर फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं फेसबुक और इंस्टा पे, तो वो गुठली से मिले हुए हैं, गुठली को देखा हुआ है। अब आजकल अच्छा, और गुलगुल जो है वो सिर्फ 1 डेढ़ महीने की है अभी, वो मेरी रेस्क्यू कैट है। और वो उसमें क्या है कि जसलीन मथारू को तो सभी जानते हैं, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एक्चुअली वन ऑफ माई क्या, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई, मतलब फीमेल्स में। और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ, और जसलीन भी कुछ वैसी ही है, हम लोग सोशल हैं लेकिन हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उसके पास भी 2 कैट्स हैं। और उसे गुलगुल कहीं पर बहुत छोटी सी और बहुत परेशान हालत में मिली, तो उसका ये गिफ्ट है मुझे, और मुझे लगा कि इतने बड़े से घर में हम रहते हैं तो फिर इनके लिए जगह क्यों नहीं हो सकती। लेकिन मेरे ये जो 2 अनमोल रतन हैं, ये एक दूसरे से ऐसे हैं, मतलब गुलगुल को तो पता ही नहीं है छोटी वाली को कि ये क्या है, क्यों है, ये बड़ी सी कौन है घर में। लेकिन भाई जो गुठली है उसकी नाराजगी मैं आपको क्या बताऊं, ना तो वो मेरे पास आती है,
खाना खाने के लिए आती है, खाना खाएगी, पानी पिएगी, सब तब तक बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। और जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, वो पता है क्या करती है, वो रोना शुरू करती है, कुछ कुछ बोलना शुरू करती है, क्योंकि उसको लगता है मैं उसे गुलगुल के पास ले जाऊंगी। मतलब इतनी बड़ी सी है वो, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और वो यार वो गुलगुल से डरती है। मैं आपको गुलगुल दिखाऊंगी तो आप हंसोगे। गुलगुल मतलब गुलगुली है वो। उसको उसका नाम ही मैंने इसी से रखा था, क्या है गुटली। तो मैं आपको गुटली से मिलवाती हूँ और फिर आई लेट हर गो, क्योंकि मैंने उसे मतलब मैं अगर ये देखो, ये आपको कैमरे में पीछे दिख रही है ना दरवाजे की तरफ, यस, अब मैं इसको लेकर आऊंगी। गुटली आओ, चलो ये दरवाजा है, यहाँ से हम बाहर जाएंगे। अरे अरे, मैं नहीं लेके जा रही आपको गुलगुल के पास, नहीं। क्या है, प्यार करती है वैसे मुझसे बहुत। आप बेटी नहीं, अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो। देखो सब लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा बच्चा रो रहा है ना। ध्यान से सुनो, गुटली जो गुलगुल जो है ना, वो छोटी बहन है ना। देखो सब लोग बोलेंगे ये कैसा बच्चा है, गन्ना बच्चा। नहीं, अच्छा देखा, अब इसको लग रहा है कि मैं इसको पकड़ के ना गुलगुल के पास ले जाऊंगी। गुलगुल ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खूंखार, नाम से तो नहीं लगता लेकिन इसके बिहेव से लगता है जैसे कितना बड़ा कोई खूंखार बिल्ला होगा। खैर वो छोटी सी किटन है, और ये दोनों ही फीमेल्स हैं। हाँ वेरी गुड, ऐसे शांत रहा करो ना, कितने अच्छे। अरे अच्छा सुनो, अच्छा हाँ मैं जाने दे रही हूँ। अच्छा सुनो, भाई साहब गुस्सा आ रहा है अब, और हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनो, आप तो प्यारी बच्ची हो, मम्मी की लिपस्टिक भी लग गई आपको। बहू, उसको बहुत नाराजगी है कि गुलगुल कहाँ से आ गई। ठीक है, और कुछ कहना? बहू, अच्छा ठीक है, हाँ जाओ, चलो जाओ भी। अच्छा जाओ ना, लो जाओ, इधर आओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ आपके लिए, आओ। अब मैं गुलगुल को आपसे मिलवाती हूँ। इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और फिर से मैं वापस आती हूँ 2 सेकंड में, गुलगुल को लेके, छोटी गुलगुली को लेके, ठीक है। हेलो, आई एम बैक। गौर से देखिए इस खूंखार छोटी सी गुलगुल को, जिसकी वजह से मेरी बड़ी सी गुटली की ये हालत हो गई, देख रहे हो आप। तो ये सिर्फ 1 महीने की है, ये इतनी शांत दिखती हैं उतनी है नहीं, और ये प्यारी सी गुलगुल है। तो ये मेरी मतलब दूसरी रेस्क्यू कैट है। और गुटली आजकल मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इतनी ज़्यादा समझदार, मुझे लगता था कि कुछ सिखाना पड़ेगा या क्या है, लेकिन मैंने उसका लिटर बॉक्स जिसमें ये पॉटी करते हैं वो मैंने रख दिया। खाने की जगह इसको पता है। सिर्फ 1-1.25 महीने की मतलब अब हुई है मेरे पास आके, कुछ समय हुआ है इसको। ये देखो, ये बहुत एक्साइटेड है सब कुछ देख के। गुलगुल, से हेलो टू एवरीवन। अच्छा हेलो बोल दो। अच्छा नहीं बोलना, ओके नहीं बोलना। वैसे हेलो बोलती है सबको, लेकिन अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इस कमरे से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस्ड नहीं है अभी, क्योंकि ये अंदर मास्टर बेडरूम में रहती है, जो सबसे अलग है। गुटली और गुलगुल को अलग रखना पड़ता है। गुटली पूरे घर में घूमती रहती है, लेकिन गुलगुल जो है वो अपने रूम में रहती है, अपने रूम में रहता है ये। तो ये अपने वो रूम ही इसके लिए अभी बहुत बड़ा है ओरिएंटेशन के लिए। तो ये हैं मेरे 2 अनमोल रतन। मुझे लगा आज संडे है और मैं आप सबको गुटली और गुलगुल से मिलवाती हूँ। अच्छा प्लीज़ आप में से जिनको भी कैट्स की नॉलेज हो मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं इन दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं लाती परेशान करने के लिए। आई थिंक वो एक राइट वे नहीं है। और दोनों को एक दूसरे की खुशबू पता है, दोनों एक दूसरे को स्मेल कर पाती हैं, क्योंकि मैंने ये उसके बेड पर भी सोती है, और इसके जो जिस कपड़े पे ये रहती है या जिस कुशन के साथ ये खेलती है, वो सारी चीज़ें जहाँ ये बैठती है वो सब मैंने गुटली को वो उसकी खुशबू गुटली जानती है। मगर वो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा वल्नरेबल सा फील कर रही है या रिएक्ट कर रही है, पता नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट करने में टाइम लगता होगा। एंड इट्स ओके, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है इसको आए हुए, तो कोई जल्दी नहीं है।
क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है जब तक ये सामने नहीं आती या उसको लगता है कि मैं उसको उठाकर गोद में अगर मैं अंदर ले जाऊंगी, उसका गोद में आके रोने का रीज़न सिर्फ यही है कि मतलब मुझे उसके पास नहीं ले जाना। तो और वो इसको बिल्कुल भी अटैक वगैरह भी नहीं करती है, दूर से उसको डराने की कोशिश करती है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मेरे पास नहीं आना, है ना, ऐसा वाला। हाँ, कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले तुम। तो ये अब इनको नीचे उतरना है क्योंकि अब इनको चीज़ें दिख रही हैं। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको इनकी नॉलेज है और जो मुझे बता सके कि मैं दोनों का भरत मिलाप कैसे कराऊं। प्लीज़ बताओ ना यार मुझे। मैं तो ये दोनों मतलब ये तो बेचारी तैयार है, ये तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसको देख के छुप जाएगी या ये सब करेगी, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो इसको उसको देख के आवाज़ें करती है और इसको कोई डर नहीं लगता। लेकिन ये प्यारी है ना, बहुत प्यारा है ना गुलगुल। से हाय टू एवरीवन। हेलो सबको नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। एचे है ना गुलगुल। नानू भी आ रहे हैं, नानू आपके दिल्ली से। ऐसे आप नमस्ते करोगे, नमस्ते सामने देखो, नमस्ते करते हो सामने, नमस्ते। कोई फायदा नहीं है, ये बच्चे बिल्कुल संस्कारी नहीं है। मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर चले गए, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। मैं ट्रीट्स लेके आऊँगी इनके लिए, फिर मैं इन्हें ब्लैकमेल करूँगी, मैं इन्हें नमस्ते करना सिखाऊंगी। और आप देखना मेरे कुछ आगामी पता नहीं 10वें 20वें व्लॉग में ये आपको नमस्ते करती हुई दिखेगी, है ना। और बाकी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसे मैं इनका भरत मिलाप कराऊं। कोई आपके पास तरीका है या इनके लिए कोई भी टिप्स है। और आपको मेरे 2 अनमोल रत्नों से मिलकर कैसा लगा, गुठली और गुलगुल। तो और आपको इनके नाम कैसे लगे, गुठली मल्होत्रा और गुलगुल मल्होत्रा, है ना, मेरे से मिलते जुलते। तो मैंने सोचा आज संडे है और आप सभी का संडे अच्छा बना दूं। और देखिए प्लीज़, अगर आप इनको अपने घर में नहीं ला सकते, लेकिन कहीं पर भी अगर बाहर आपको स्ट्रेस दिखते हैं तो आप उनके लिए कुछ खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको तंग ना करें। अगर आपको डर लगता है कि भाई आपके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमें पता नहीं कि कौन सा ये सब लोग किस मेंटल स्टेट में रहते हैं, खुद ही इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो किटन्स हो, कैट्स हो। तो क्या मतलब ऐसा होता है कि वो डर के मारे अटैक करते हों, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसको समझना शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो रादर देन अटैकिंग कि भाई आपको डर लगता हो तो आप चलो, लेकिन आप प्लीज़ अटैक ना करें। जैसे कई लोग मैंने देखा है कि मारते हैं और मतलब उनको एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं अलग अलग तरीके से। तो प्लीज़ वो नहीं करें। और क्योंकि आई एम टू जस्ट लव विद देम, और ये बिल्कुल भी बॉदरिंग नहीं है। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जब भी मैं कभी बाहर मीटिंग्स में जाती हूँ तो मैं इसको छोड़ के भी जाती हूँ, और ये मेरा वेट करती है, और गुठली भी वेट करती है मेरा। और वो तो आजकल रूठे रूठे सनम हो रहे हैं, क्योंकि वो खाना पीना खा के चल देती है अपना, उसको लगता नहीं मुझे नहीं जाना गुलगुल के पास। तो आप प्लीज़ बताइए किसके पास कौन से पेट्स हैं, और अगर आपकी कोई रेस्क्यू स्ट्रेज हैं, चाहे वो गुठली गुलगुल जैसे कैट्स हो या डॉग्स हो, कौन है आपके पास ये बताइए मुझे। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है मम्मी पापा जैसा, क्योंकि मेरी मम्मी वो डॉग्स से तो बहुत डरती हैं, तो वो बिल्कुल भी एकदम नो। और कई मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं जिनको किटन्स कैट्स भी नहीं लाने घर में, और ऐसा अगर मम्मी पापा में से ऐसा कोई है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक मैं नहीं वो मैं एक और अलग व्लॉग में डिस्क्लोज करूँगी कि कल से कुछ नया आ रहा है, समथिंग्स कमिंग अप। तो विदा लेने का समय आ चुका है। ये था मेरा चंदे छोटा सा व्लॉग अपने चौदह मेहमान के साथ। गुड 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 गुड, कितने प्यारे हैं यार, ये कितनी प्यारी है। ओह, आर यू फेसिंग कैमरा विद मी? तो ठीक है, अब आप अपने हाथ से सबको बाय बाय कह दो और ये बटन बंद कर दो। ऑलराइट गाइस, सी यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल शिखा मल्होत्रा ऑफिशियल, और हम दोबारा मिलेंगे फिर से। अच्छा सुनो इधर आओ, इसको यहाँ से इसको बटन को बंद कर दो। ऑलराइट।